सरकार अबुल फैज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारका की हमारे ख्वाजा अबुल फैज़ अवार्ड यहाँ पर दिया गया अनवर साहब को। चित्र ख्वाजा अब्दुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह 565वां उर्स आज हज़रत ख्वाजा, लेकिन आज यहाँ पे ख्वाजा अब्दुल फैज़ दरगाह में 565वां उर्स। आदाब के पी न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। मैं असलम खान। कल बीदर में ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह का 565वां उर्स शरीफ मनाया गया। इस उर्स शरीफ को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। दर्शकों, ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह जो एक वली कामिल थे, वो गुलबर्गा से बीदर को तशरीफ़ लाए थे। खुतबे दक्कन जिसे कहा जाता है, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के ये पोतरे हैं। ख्वाजा अबुल फैज़ बीदर को आने का इनका कोई मतलब ऐसा कोई इनका इरादा नहीं था, लेकिन वक्त के सुल्तान अहमद शाह बहमनी ने ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज को भी बीदर को बुलाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की थी, लेकिन वो नहीं आए। इसके बाद ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम को भी अहमद शाह वली बहमनी ने बहुत सी ख़तें लिखे, लेकिन इनको भी बुलाने की बीदर को बहुत कोशिश की, लेकिन वो गुलबर्गा में ही रहना पसंद करते थे। जब ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अहमद शाह बहमनी जो बादशाह थे बीदर के, वो भी दुनिया से पर्दा फरमा गए। इसके बाद इनके बेटे अलाउद्दीन बहमनी ने ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक ख़त लिखा कि आप आइए और आप वली कामिल है, पीर तरीक़त है, आप हमारी रहनुमाई करिए। ऐसे ख़त इन्होंने लिखे। अलाउद्दीन बहमनी जो अहमद शाह बहमनी का बेटा था, इनके ख़त को देखकर ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई ने इनको इजाज़त दी और अपने बड़े भाई की इजाज़त लेकर ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह बीदर की सरज़मीन पर आए। आकर इन्होंने बीदर की सरज़मीन पर ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए। तालीमी, सक़ाफ़ती, इल्मी मैदान में वो एक माहिर इल्मी शख्सियत थे। हर चीज़ के इल्म व फ़नून पर इनको महारत थी। ऐसे ही इन्होंने बीदर में अपना क़याम किया और बीदर की सरज़मीन को इन्होंने ऐसे अपनी मुक़द्दस, आज इनकी जो बारगाह है ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की एक मुक़द्दस बारगाह है। हर साल इनका उर्स शरीफ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और काफ़ी अक़ीदतमंद दूर दूर से सभी अक़ीदतमंद इनकी उर्स शरीफ में शरीक होते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन जिस तरह का उर्स शरीफ ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह का बनाया गया, सभी लोग, हर कम्युनिटी, हर ज़ात के लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत ही अक़ीदतमंदी से यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं। बीदर के सभी नेताओं की ओर से ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चादरें चढ़ाई गई और हाज़िरी लगाई गई। वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज़ खान ने भी वहाँ पर हाज़िरी दी। इनके साथ ही युवा नेता और समाज सेवी मोहम्मद फ़िरोज़ खान ने भी ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी दी और वहाँ पर दुआएं मांगी। इसके बाद इन्होंने केपी न्यूज़ से बात की। इसके बाद यहाँ पर अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बहुत से प्रोग्राम भी इस अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की कमेटी हर साल कराती है। जैसे स्पोर्ट्स में भी ये लोग बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स कराते हैं, जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की कमेटी हर साल करवाती है और काफ़ी सारे बीदर के यूथ जो इनकी टीम है वो बहुत सारे प्राइज़ जीतते हैं और बहुत दूर दूर तक बीदर का नाम रोशन कर आते हैं। लेकिन इसके अलावा फिर एजुकेशन में भी अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की कमेटी जो है, दरगाह की कमेटी आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से गुलबर्गा में ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की कमेटी जिस तरह से एजुकेशन फील्ड में आगे जा रही है, ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की कमेटी को भी एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भी अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में संदल चढ़ाने के बाद एक और प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जो अवार्ड सेरेमनी के नाम से एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। 4 साल से इस प्रोग्राम को आयोजित किया जा रहा है। कल चौथा अवार्ड सेरेमनी वहाँ पर था। ये अवार्ड जो है एक बहुत ही ख़ास शख्सियत को दिया जाता है, इल्मी सतह पर अपनी महारत रखता हो और जिसका बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करता हो, इल्मी, सक़ाफ़ती और साइंसी मैदान में हर शोबे में जिसने महारत हासिल की हो और लोगों के लिए एक मिसाल कायम की हो, मिसाल बन गया हो, ऐसी शख्सियत को
ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की कमेटी से अवार्ड दिया जाता है। कल ऐसी ही शख्सियत को बेंगलुरु से बुलवाकर अनवर बादशाह जो हज कमेटी के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, इनको अवार्ड दिया गया। इनकी अवार्ड सेरेमनी की गई। इस मौके पर बिदर के सभी अहम शख्सियत ने भी वहां पर भाग लेकर सभी ने अपना अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन सभी लोगों ने तालीम के बारे में, एजुकेशन के बारे में सबसे ज़्यादा बात वहां पर की। डॉक्टर अब्दुल खदीर जो शाहीन इदाराजात के फाउंडर हैं, उन्होंने भी शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें कही। इसमें मुख्य अतिथि बहुत से बिदर के अहम शख्सियत थे। डॉक्टर अब्दुल खदीर सर थे वहाँ पर, रऊफुद्दीन कचेरीवाला हज कमेटी चेयरमैन, विधायक रहीम खान। इसके अलावा सबसे ख़ास मेहमान जो वहाँ पर आए थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डेका किशोर बाबू ने इस प्रोग्राम में भाग लेकर वहाँ पर इस प्रोग्राम की रौनक को बढ़ा दिया। इनके अलावा शिवशरणप्पा वाली जो है बिदर के एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत है और बहुत ही सीनियर वो नेता भी है, इनको भी वहाँ पर बुलाया गया था और शिवशरणप्पा वाली ने भी बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पर बातें कही। इन सभी लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था गंगा जमनी तहजीब जिसके लिए बिदर माना जाता है, उस तहजीब की मिसाल वहाँ पर कायम करने की कोशिश की गई। बहुत से लोगों ने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही तालीम के बारे में, एजुकेशन के बारे में, और ख़ास तौर से ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीमात थी उसको उजागर करने के बारे में भी बहुत ज़ोर दिया गया। विधायक रहीम खान ने भी एजुकेशन के बारे में बहुत सी बातें कही। इसके बाद वहाँ पर फिर एक जो टीमें टूर्नामेंट जीती है उनको भी प्राइज़ रखा गया था। उसके बाद बिदर के जो बीजेपी के नेता हैं सूर्यकांत नागबरपल्ली, वो भी वहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि अब्दुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जो सबसे भारी कीमत की जो चादर चढ़ाई गई वो सूर्यकांत नागबरपल्ली की तरफ से चढ़ाई गई थी। इसके बाद सूर्यकांत नागबरपल्ली ने चादर चढ़ाने के बाद दरगाह में केपी न्यूज़ से बात की। बात कर कर उनके आने वाले जो जो उन्होंने दुआएं की है, वहाँ पर तमन्नाएं, मन्नतें मांगी है, उसके बारे में भी उन्होंने केपी न्यूज़ को बताया। हज़रत ख्वाजा अब्दुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह 565th का उर्स, 565th उर्स। हमें पैसा तो बहुत लोगों के पास रहता है, लेकिन खिदमत करने का मौका दिए, इसीलिए हम भी आज उनके शान में चादर चढ़ा के हमारे सेहत, हमारे फैमिली के सेहत के साथ बिदर के तमाम, परसों ही कोविड भी हुआ था, उन्होंने सबको रखवाले बन के मदद किए, सबके साथ थे। उनका दुआ हम सब पे, बिदर वालों पे रहने दीजिए, पूरा सब पे रहने दीजिए। सब हमारे सबके बच्चे अच्छा पढ़ने दीजिए, अच्छा सेहत आने दीजिए, अच्छा एजुकेशन मिलिए दीजिए, सबको रोज़ी मिले, सबको 2 वक्त का रोटी मिले, सब इज़्ज़त और शान से जिए। उनका दरबार देखे तो कैसा शान से, बिदर के हर इंसान उनके जैसे शान से जीने की उनका दुआ मिले, वो हमारे लिए, क्योंकि वली लोग अल्लाह ताला के बहुत करीब रहते हैं। उनकी हम लाख बार बुलाए, उन्हें एक बार बुलाए तो अल्लाह ताला उनको हाजिर रहता है। उनके इन्हीं ताकत की वजह से हमसे हाजिरी दे के, सर झुका के आज उनसे पूछे, अभी बैठ के बोले आप जो ना मांगे वो भी मांगिए, जो भूल गए वो भी मांगिए। मैंने वही पूछ रहा था, खास मांगा तो पहले तो मांगा बिदर के जरा पढ़े लिखे लोगों के लिए भी अच्छा होना, जो नहीं पढ़े लिखे उनको भी अच्छा होना बोल के फर्स्ट पूछा मैंने। फर्स्ट वो पूछा मैंने। नेक्स्ट मेरे बेटे तरुण नागबरपल्ली के लिए पूछा, क्योंकि दरबार में जो है वो बताना पड़ता है, और सबकी सेहत के लिए पूछा, हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी के लिए पूछा, और इधर बहुत डेवलपमेंट करना है। सभी को मौका दिए, हमको भी एक मौका दीजिए, हम भी आपके हाजिरी में आए हैं, हम भी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। करोड़ों रुपए रहते, लोग रहते, आ सकते, लेकिन उन्होंने किनको चाहिए तो, नहीं तो एक बाग भी बाला नहीं होता, एक फूल भी नहीं लेके आ सकते इधर। अगर उन्होंने नहीं चाहते थे एक फूल भी नहीं ले सकते, उनकी मर्जी थी। इस बार हमारे हाथ से उन्होंने चादर चढ़वा लिए, इससे बड़ा उनका एहसान क्या रहेगा। सब अगर मौका मिला जी
तो सर ये एक स्लम एरिया है जी। तो इसमें क्या योगदान है सर मैं तो अभी तक एमएलए भी नहीं बना हूँ, ऑलरेडी 3 बोरवेल मारा हूँ। कोविड समय में हर घर को मैं जात भेदभाव छोड़ के हर घर को इधर घर घर को जाके किट दिया हूँ। जब 3-4 महीने पानी नहीं था तो यहाँ टैंकर ही 2 लगा दिया था। क्या बुरान जी? हाँ हाँ, ये टैंकर ही यहाँ लगा दिया था, 2 टैंकर ही लगा दिया था, 3 बोरवेल लगाया। और जब भी खाने का ज़रूरत था इधर कोविड के टाइम पे, पैसा तो सबके घर में था लेकिन उस टाइम पे अनाज नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था, तो उस वक्त घर घर को जाके पहुंचाए। जीशान हमारे बुरान जी, ये एरिया वाले सब मिलके, जब भी तकलीफ में हर वक्त हम साथ में खड़े। और ज़्यादा खिदमत करने का मौका देने दीजिए। एक चांस मिला है तो मालूम होता, बगैर चांस का इतना कर सकता हूँ तो चांस देने के बाद कितना काम कर सकता हूँ। इसके अलावा भी डॉक्टर अब्दुल खदीर सर ने ख्वाजा अबुल फैज़ अवार्ड यहाँ पर दिया गया अनवर साहब को, चित्रदुर्गा से जो ताल्लुक़ रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पहला अवार्ड मुझ नाचीज़ अब्दुल खदीर को दिया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आज उर्स मुबारक है और ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की तालीम और तरबियत का फैज़ और शहर बीदर और दुनिया अभी तक हासिल कर रही है। तालीम और तरबियत के मैदान में बड़ा कंट्रीब्यूशन उलमा इकराम का और वलीउल्लाह का रहा है। और उनकी तालीमात पर अमल करते हुए ही हम उनसे सही मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। आज तालीम के साथ तरबियत की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है। हमारे नौजवान नस्ल को बुराइयों से बचाना और अच्छाइयों की तरफ राग़िब करना और उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना एक अहम तरीन ज़रूरत है। इस पर तवज्जो देना है, ड्रॉप आउट पर मेहनत करना है। और यहाँ पर अबुल फैज़ के अतराफ़ के इलाक़े में नौजवान नस्ल और डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रही है, नशे आवर चीज़ों का शिकार हो रही है। उसके लिए मेहनतें हो रही हैं। सज्जादा नशीन के ताउन से हम यहाँ पर कुछ मेहनतें कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे। ड्रॉप आउट को तालीम के से फिर से जोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। और वो संग के कारोबार से नस्ल को, ख़वातीन को, हमारी बहनों को बचाने की भी यहाँ पर कोशिशें हो रही हैं। और सही मुस्तहिक़ीन को उनके घर तक इमदाद करने का टारगेट भी है और इसके लिए काम हो रहा है। और हम आवाम से ख्वाहिश करते हैं कि बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को आम करने की कोशिशों में हर एक कंट्रीब्यूट करते रहें। सर संग को दूर करने के लिए किस तरीके का प्लान हमारा मतलब इंटरेस्ट फ्री बैंक डाल रहे हैं या फिर किस तरीके से उस काम को अंजाम देंगे? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग से बनाई गई है और एक क्लस्टर बनाया गया है अबुल फैज़ और उसके अतराफ़ के इलाके के लिए। और उसका क्लस्टर का नाम रखा गया है अल फैज़ क्लस्टर। और यहाँ पर अभी तक 400 ख़वातीन को वो जो संघ के लानत में मुब्तला हुए हैं उनको वहाँ से हटाकर बग़ैर इंटरेस्ट के उनको मदद करने का माहौल बनाया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर एक ऑफिस बनाई गई है। और दूसरा क्लस्टर अल हक़ क्लस्टर के नाम से बद्रुद्दीन कॉलोनी और अल हक़ कॉलोनी की तरफ वहाँ पर भी बनाया गया है। तीसरा क्लस्टर मायलूर में बनाया जा रहा है और चौथा क्लस्टर इंशाअल्लाह शाहगंज में शुरू होगा। और इस तरह से ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। और वो कोऑपरेटिव स्टाइल में होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टाइल में मदद की जा रही है। रऊफ़ कचेरी वाला ने ख्वाजा अब्दुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह 565वां उरूस संदल के मौके पे आज यहाँ के दरगाह के सज्जादे नशीन मुतवली एक अवार्ड फंक्शन रखा गया था जिसमें चित्रदुर्गा के डॉक्टर सिराज साहब को अवार्ड दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि ख्वाजा अब्दुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में आज हज़ारों की संख्या में लोग हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग हैं। क्योंकि कोविड की महामारी की वजह से लोग नहीं आ सके थे, लेकिन आज का मंजर देख के बड़ा खुशी महसूस हो रही है। क्योंकि एक मैसेज ऐसा जाता है कि सब में भाईचारा, प्रेम और मोहब्बत, जैसे कि नेशनल इंटीग्रेशन कहा जाए। तो वैसे देखिए अब्दुल फैज़ दरगाह, जो अब्दुल फैज़ उनका भी यही मैसेज था कि लोगों में अमन और शांति रहे, लोगों में एजुकेशन हो। ख़ास तौर पे एजुकेशन के फील्ड में बात की जाती है क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, यहाँ के गरीब बस्ती हो या अनएजुकेटेड लोग हो, उनको एजुकेशन दिया जाए, उनको डेवलपमेंट किया जाए, उनको एक अच्छी डिग्री हासिल करके उनको जॉब का प्लेसमेंट दिया जाए। यही आज का मैसेज ख्वाजा अब्दुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हुआ है। मैं इन कमेटी के तमाम लोगों को
दिल की गहराई से कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और वहाँ के जो सज्जादा नशीन है उन्होंने भी केपी न्यूज़ से बात कर कर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मौके पर आज 3 अक्टूबर बरोज़ पीर 6 रबीउल अव्वल को सरकार अबुल फैज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारका के मौके पर आली जनाब डॉक्टर काजी अनवर बादशाह साहब चेयरमैन स्क्रीनिंग कमेटी वक्फ बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटका को उनकी फ़कीदुल मिसाल खिदमात की बिना पर ख्वाजा अबुल फैज़ अवार्ड से उनको नवाजा गया। इस पर मैं आली जनाब डॉक्टर काजी अनवर बादशाह साहब को समीम क़ल्ब से मुबारकबादी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको सरकार अबुल फैज़ के तसद्दुक़ में तवस्सुल में दीन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए और आपके ज़रिए उम्मत का, मिल्लत का, दीन का, तालीम का हर एतबार से आपके ज़रिए बड़े से बड़ा काम हो। उर्स के मौके पर मैं आप तमाम हज़रात को मुबारकबादी पेश करता हूँ। वाक़िरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसी तरह से वहाँ पर हर साल संदल मनाया जाता है और काफ़ी सारे अक़ीदतमंद देश के हर कोने से आते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर एक और मेहमान, ख़ास मेहमान आए थे कल, अनवर उल्लाह हुसैनी साहब, जो कड़पा के बारगाह के सज्जादा नशीन हैं। अब्दुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह से उनका ताल्लुक़ है। बीदर के लोग उनको, अनवर उल्लाह हुसैनी साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो साहिब भी वहाँ पर आए थे। इसके बाद फिर क़वालियों का प्रोग्राम वहाँ पर हुआ। तो केपी न्यूज़ में बस इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल केपी न्यूज़ 24x7। मैं असलम खान फिर हाजिर होंगे आपके साथ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।